सकता है कहीं अप्रैल में भी न ले ले, 25 के बाद कहीं अप्रैल में ना ले ले, लेकिन मई में संभावना है। ये मुझे पता चला है, इसलिए मैं आपके चैनल पर फर्स्ट बार बता रहा हूँ कि ये कहीं मई अप्रैल में 25 के बाद ना ले, लेकिन हो सकता है कि मेरा ख्याल अनुमान भी है कि ये लेगा तो आपको क्या बोलते हैं मई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने की संभावना है। हाँ, तो मतलब तैयारी में लगे रहे हैं, क्योंकि हम तो ये कहेंगे कि जितने भी लोग हैं अभी सोच रहे हैं कि नहीं कल जाएंगे तो तैयारी फिर से लगेगा, ऐसा नहीं। पिछले बार आपने बताया था सर कि मतलब 12-13 नंबर वाले सेफ है, तो मतलब मैंने डाला था तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि 15 में 15 लाने पे ही मेरिट बनेगा। ऐसा नहीं, तो क्या इसके बारे में क्या बोलते हैं? मैं फिजिकल पूरे गांधी मैदान में, ये फिजिकल के लिए हब है गांधी मैदान। आप भी देख रहे हैं कि यहाँ बेहतर से बेहतर ट्रेनर है, बेहतर से बेहतर गाइडलाइन देने वाले हैं। तो यहाँ जो 50 में 50 नंबर मतलब 15 में 15 नंबर लाने वाले लोग नहीं है, 50 लड़के वैसे नहीं है जो 15 में 15 नंबर लाएंगे। गांधी मैदान की बात, हम गांधी मैदान की बात कर रहे हैं। टाइम लगाए और 50 को 50 लड़का को आप लाइए, देखिए हम तो यहाँ देख रहे हैं ना डेली। ये कहने के लिए हो जाता है कि नहीं हम 15 में 15 ला रहे हैं। अरे 50 लड़का दौड़ रहा है, उसमें 4-5 आदमी लाइए दिया, तो वही लोग कमेंट करते हैं कि इतना नहीं। अरे भाई आप, हम बोले ना 12 से 13 नंबर लाइए, देखिए आपका मेरिट नहीं बनेगा तो फिर आप बोलिएगा। जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिटनेस मॉडल आविद में। और हमारी मौजूदगी अभी पटना के गांधी मैदान में है और मैं अभी बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी के गुरुजी अभय सर के साथ है। तो सर से जानेंगे होमगार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो वीडियो में आप लोग बने रहें और शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर स्वागत है आपका बहुत बहुत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने पिछले बार बताया था कि इसका नोटिस आने वाला है, तो नोटिस भी आ गया और 27 मार्च से 16 तक इसका डेट भी फॉर्म भराने लगा है। और ये 12 पे भी हो गया, आपने बोला था सर कि इस पे हो रहा है, 12 पे होने वाला है, तो ये सब कुछ हो गया। तो क्या सर मतलब इसमें पहले जो होमगार्ड की बहाली थी और अभी की जो होमगार्ड की है, तो इसमें क्या डिफरेंस होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो हम पहले भी बोले थे आपके चैनल पे कि ये मुझे अनुमान है कि 25 के आसपास फॉर्म भराएगा जी, और ये अनुमान सही हुआ जी सर। हमको पता रहता है वहीं बोलते हैं, ऐसे हम फलसबाजी नहीं करते हैं, और वो अनुमान सही हुआ। 25 नहीं 27 से लेके 16 तक है, 16 अप्रैल तक है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी था कि चलो ये बात तो सही हुई। लेकिन आगामी जैसे पहले होता था कि होमगार्ड के लोग, पहले के लोग थोड़ा अलग तरीका से रहते थे जी, अब के लोग जो जाएंगे वो पढ़े लिखे जाएंगे, क्योंकि 12 है, योग्यता इनका 12 है और बिहार पुलिस का भी योग्यता 12 है। और उसमें ये खाली एक है कि उसमें आपको एग्जाम देकर जाना है, और 12 तो हम भी किए हैं जी सर। और हम भी जब फिजिकल एक्टिविटी हमारा अधिक है, तो ऐसा नहीं है कि हम उनसे कम हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आने वाला जो समय होगा ये बिहार पुलिस के समकालीन होमगार्ड होंगे, मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ, मतलब दोनों का मान्यता सेम रहेगा। हाँ, दोनों का, क्योंकि अब मान लीजिए कि आपका योग्यता हमारा जब सेम है और हमारा फिजिकल एक्टिविटी भी आपके सेम ही है, बस एक हम एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं और इसमें है कि हम बिना एग्जाम के जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा कि बिना पढ़े लिखे जो 8वां वाला जाते थे, 5वां वाला जाते थे, उनसे तो बेहतर होगा। और कार्यशैली जो होगा ये बिहार होमगार्ड का जो पहले के लोग कर रहे थे उनसे बेहतर करेंगे, और आने वाला समय में बिहार के ये लोग भी बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। सर अगली बात सर, जैसे अभी पिछले जो अभी होमगार्ड वाले जो हैं उन लोगों में वेतन की जो समस्या है कि वो जितने दिन जाएंगे उतने दिन का वेतन उनको मिलेगा। हाँ। लेकिन ये अभी जो आगामी 2025 की बिहार होमगार्ड की बहाली है, तो इसमें क्या? देखिए, पहले का था कि जितने लोग जाएंगे उतना ही में होता था, उतना ही का, पहले उतना इतना देखे क्राउड भी नहीं था। और अब देख रहे हैं कि थाना में केवल होमगार्ड के जवान ही उसको चला रहे हैं, क्योंकि सिपाही है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। सिपाही से अधिक अधिकारी लोग उसमें है, वो ASI है, दरोगा लोग हैं, ऐसे ऐसे करके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जब संख्याएं अधिक होगी तो इनका भी मनोबल बढ़ेगा कि नहीं हमारा भी होना चाहिए। और सुनने में आ रहा है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि 1084 रुपया इनका भी मानदेय होने जा रहा है। और ये आने वाला समय में जब संख्या अधिक होगी, जब सामूहिक बार ये लोग चोट करेंगे, भी आंदोलन हो रहा था, तो ये लोग भी, इनका भी ये समान हो जाएगा, जो कि 365 दिन अभी भी कार्य 365 दिन कर ही रहे हैं लोग। पटना में हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं वो 365 दिन कार्यरत हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले आप जितना दिन जाइएगा उतना ही, ये तो है कि जितना ही जाइएगा, लेकिन आपको छुट्टी ही नहीं है। हाँ। इतना नवर्क है कि जी सर। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि हम जाएंगे तभी हमारा बनेगा, आपको छुट्टी मिलेगा तब तो आप जाइएगा, आप तो ऐसे ही बनते रहेगा। और आने वाला समय में मुझे लग रहा है कि इन सबका भी मानदेय एकदम बराबर होने की कगार पे। सर अगला सवाल, जैसे होमगार्ड में जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो कितने साल बाद मतलब बिहार पुलिस में अगर जाना चाहेंगे या बिहार SI में जाना चाहेंगे, तो उसके लिए कुछ होमगार्ड में अगर सेलेक्ट हो रहे हैं तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके आगामी जो भी भर्ती आ रही है, जैसे बिहार पुलिस उससे ऊपर की है जी,
तो उसमें आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उसी में बांध के रखा जाएगा, आप दरोगा निकाल रहे हैं तो उसमें जा सकते हैं। ये लेकिन मतलब जैसे एक होता है ना सर, एक होता है ना कि हाँ, मान ली बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हाँ उसका सब कुछ कर लिए, फिर आप छोड़ देंगे, कहीं दूसरे जगह चल जाएंगे, बस नहीं मन लग रहा है, छोड़ के घरे बैठ जाएंगे, ये कर देंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बोला गया है कि बहुत सारे लोग हैं जो एक साथ जाएंगे और मूड बना के देखते हैं कि जैसे SSGD में बहुत सारे लड़के छोड़ के आ गए, आर्मी में छोड़ के आ गए, तो उनको तो देना ही पड़ेगा ना। तो ये ऐसे ही होता है कि बीच पड़ाव से आप भागिएगा तो आपको देना पड़ेगा सब जो। तो उसके जब सरकार डराएगी नहीं, सरकार जब बोलेगी नहीं, तब तक तो सब लोग इधर उधर अपने मन से करते रहेंगे। टर्म रहता है 3 साल का, आपको करना ही पड़ेगा। 3 साल तो कर लीजिएगा, उसके बाद आप छोड़ दीजिएगा, तभी आप फिर जाके आप ज्वाइन कीजिएगा, तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे अगर करेंगे तो आपको करेंगे तो आपको बेनिफिट ही होगा। क्योंकि आपको देखिए सबसे बड़ी बात कि आप जैसे ट्रेनिंग करके आ जाइएगा तो आप एक हो जाइएगा, पहले तो आप ऐसे ही रहिएगा, फ्रेशर रहिएगा। जब ट्रेनिंग करके आ जाइएगा तो आपके पास वो क्षमता हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी। तो फिर आप बिहार पुलिस में जाइएगा तो उसमें तो आपको सहूलियत मिल सकता है, दरोगा में जाइएगा उसमें सहूलियत मिल सकता है। ये सारी चीज़ें जब उससे ऊपर में आप जाइएगा तो आपको बेनिफिट एकदम मिलना ही मिलना तय है। इसलिए आप हम तो कहेंगे कि जितने भी भाई बहन हैं अपना 100% लगाइए और पूरा एफर्ट लगाइए। वर्दी से स्नेह प्रेम है तो ग्राउंड पकड़ के रहिए, और वहाँ जब उतरिए तो दमखम दिखाइए कि नहीं, हम में कुछ दम है, हम लेके आएंगे। सर इसकी कब तक फिजिकल होने की संभावना है? देखिए इसका फिजिकल मेरे ख्याल से मई में फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, और मुझे लग रहा है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हो सकता है कहीं अप्रैल में भी न ले ले। 25 के बाद कहीं अप्रैल में ना ले ले, लेकिन मई में संभावना है पूरी तरह। ये मुझे पता चला है, इसलिए मैं आपके चैनल पर फर्स्ट बार बता रहा हूँ कि ये कहीं मई अप्रैल में 25 के बाद ना ले। लेकिन हो सकता है कि मेरा ख्याल अनुमान भी है कि ये लेगा तो आपको क्या बोलते हैं मई के फर्स्ट वीक से ये स्टार्ट होने की संभावना है। हाँ, तो मतलब तैयारी में लगे रहे, क्योंकि हम तो ये कहेंगे कि जितने भी लोग हैं अभी सोच रहे हैं कि ना कल जाएंगे तो तैयारी फिर से लगेंगे, ऐसा नहीं। आपके पास समय बहुत सीमित है, आपको सोचना होगा और बेहतर गाइडलाइन में ना होगा। ऐसा नहीं कि आप जाइए कहीं भीड़ देखे, कहीं उलट गए, फिर वहाँ ना आपको हाई जंप हो रहा है ना लॉन्ग जंप हो रहा है, आपको अगर 5 फीट मार रहा है तो दिखाने के चक्कर में वीडियो धारा प्रवाह बनवा रहा है, मारी ताली बजा रहा है। इससे बचिए, क्योंकि आपको वर्दी नहीं लेना, ना कि आपको ट्रेनर को वर्दी लेना। हम भी अगर मरवा रहे हैं तो हमें भी बोलिए कि ना ये नहीं करना। लेकिन आपको मेरा छोटा भाई है और छोटे एक प्रशिक्षक होने के नाते मैं ये सलाह दूंगा कि आप बेहतर करिएगा, तो आपका इंतजार घर पे मम्मी पापा कर रहा है आपका वर्दी का। इसलिए आपके पास जो समय है उस समय को सही से सदुपयोग कीजिए, और आने वाला समय में हमें किसी चौक चौराहा पे आप वर्दी में मिलिए तो मेरा भी मान सम्मान बढ़ेगा। सर थोड़ा अच्छा भी लगता है। पिछले बार आपने बताया था सर कि मतलब 12-13 नंबर वाले सेफ है, तो मतलब मैंने डाला था तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि 15 में 15 लाने पे ही मेरिट बनेगा। ऐसा नहीं, तो क्या इसके बारे में क्या बोलूं? मैं फिजिकल पूरे गांधी मैदान में फिजिकल के लिए हब है गांधी मैदान। आप भी देख रहे हैं कि यहाँ बेहतर से बेहतर ट्रेनर है, बेहतर से बेहतर गाइडलाइन देने वाले हैं। तो यहाँ जब 50 में 50 नंबर मतलब 15 में 15 नंबर लाने वाले लोग नहीं है, 50 लड़के वैसे नहीं है जो 15 में 15 नंबर लाएंगे। गांधी मैदान की हम बात, हाँ गांधी मैदान की बात कर रहे हैं। टाइम लगाए और 50 को 50 लड़का को आप लाइए। देखिए हम तो यहाँ देख रहे हैं ना डेली, ये कहने के लिए हो जाता है कि नहीं हम 15 में 15 ला रहे हैं। अरे 50 लड़का दौड़ रहा है, उसमें 4-5 आदमी लाइए दिया, तो वही लोग कमेंट करते हैं कि इतना इतना नहीं। अरे भाई आप, हम बोले हैं ना 12 से 13 नंबर लाइए, देखिए आपका मेरिट नहीं बनेगा तो फिर आप बोलिएगा। तो इस बात को ध्यान रखें आप लोग, किसी के बहकावे में ना आए। सर ने यहाँ पे गांधी मैदान में ही रहते हैं तो सर को आइडिया भी, ऊपर से ट्रेनर हैं, गुरुजी हैं, तो इनको आइडिया है कि क्या मतलब रहने वाला है। तो सर का आंकड़ा है कि 12 से 13 नंबर जो है वो सेफ रहेगा मेरिट के लिए। बाकी सर ने सब कुछ है इम्पोर्टेंट बात इस वीडियो में बताया। एक बात बता दे रहे हैं कि जो आप फॉर्म आप भर रहे हैं, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका सर्टिफिकेट नंबर और कैटेगरी, अगर इसमें गलती हो रहा, आपका जिला अगर गलती हो रहा तो आप कहीं ना कहीं उस रेस से बाहर हैं। आप वहां जाइएगा, केवल मुखौटा की तरह अपना फेस दिखाइएगा और गेट आप रनिंग कीजिएगा, उसके बाद दिन बाहर हो जाइएगा। मतलब ये सब कुछ सेम होना है। ये आपको सही से भरना पड़ेगा फॉर्म। आप सही से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उस रेस में रहिएगा, नहीं तो आप वो जो होमगार्ड की आपका जो सपना है वर्दी पहनने का, वो साकार नहीं होगा, विफल हो जाइएगा। डॉक्यूमेंट में क्या क्या देखिए मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, सब कुछ थी, मार्कशीट भी होना चाहिए, प्रोविजनल भी होना चाहिए और मूल प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। सेम 12 का भी जैसे आप CSBC को जैसे दे रहे हैं ना, सेम मैट्रिक का होना चाहिए, इंटर का होना चाहिए, जाति आय निवास होना चाहिए, EWS होना चाहिए, क्रीमी लेयर होना चाहिए। ये सारी प्रक्रियाएं जो CSBC पहले डाल चुकी है, आप वो भी
आप सेम बनवा के ले जाइएगा, वो भी 22-23-24 का होना चाहिए, या अभी के जो फॉर्म भरने के पहले का होना चाहिए, तब आपका मान्यता होगा, नहीं तो फिर आप वहाँ विफल हो जाइएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन कर दीजिए, अभी ऑनलाइन कर दीजिएगा तो आपको जब थाना में वेरिफिकेशन आएगा फिर जाके आप 1 दिन में करा लीजिए, उसके लिए क्या दिक्कत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको धन्यवाद कीमती वक्त आपको। देने के लिए। तो देख रहे थे आप लोग, भाई सर से बात हो रही थी, और बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना राय जरूर दीजिए, अगला किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। तो मिलते हैं फिर से एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।